इनमें जिन भाइयों का तहसील ग्रहण समारोह होने जा रहा है वे ओमदत सिंह हैं मेरठ से, जगदीश कुमार दिल्ली से है, हुसैन लाल पंजाब से है, मनम सिंह गौतम पिलकवा गाजियाबाद में अभी रहते वहाँ से हैं, यशवंत सिंह मेरठ से हैं, भीम सिंह गाजियाबाद से हैं, पूरनमल गाजियाबाद से हैं, ओमवीर सिंह दिल्ली गोंडा से हैं और बलदेवराज यह पंजाब से जालंधर। तो इन भाइयों का आज दशशील ग्रहण समारोह होने जा रहा है। आप सबसे नम्र विनती है कि आप कृपया करके अपना आसन ग्रहण करें। सिंह इनके पीछे बैठेंगे, है क्या दिल्ली के तमचारी? आइए प्रज्ञा रश्मि जी। जगदीश कुमार दोनों। तो आज का तहसील ठीक है ना, समारोह का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो। आप कृपया करके शांति बनाए रखिए। फिर से मैं बताता हूँ आपको, जाहिर उपाध्याय 10:55 को आएंगे, 11 बजे जिनका सेरेमनी हुए आएंगे 9 लोग। पूजा होगी, पूजा के बाद जब तक वो उधर से वापस नहीं आते फोटो निकालेंगे और फोटो निकालने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से, परिवार से मिल सकते। उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे सर्वप्रथम अपना आदर्श की पूजा करेंगे। जाहिर उपाध्याय धर्मचारी नागकेतु जी, धर्मचारी सिद्धनाथ जी लेके आ रहे हैं। ओमदत है, जगदीश कुमार है, हुसैन लाल है, परम सिंह है, यशवंत सिंह है, भीम सिंह है, पूरनमल है, ओमवीर सिंह है, बलदेवराज है। लेकिन सही में अगर देखा जाए तो यह वो नहीं है, ये दूसरे हो गए। तो जोरदार तालियां हो जाए। तालियां बजाइए, जोर से बजाइए।
तो भाइयों बहनों देखिए, बरोबर 11 बज रहे हैं, हमारा कार्यक्रम बिल्कुल शुरू हो रहा है, टाइम पर शुरू हो रहा है। तो फिर से मैं बता दूं कार्यक्रम कैसा होगा। अभी इसके बाद अर्पण विधि के बाद अभी हम पूजा करेंगे, उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम होगा। स्वागत के कार्यक्रम के बाद परिचय और स्वागत होगा, और फिर उसके बाद प्रवचन होगा, और फिर जाहिर दीक्षा विधि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद आभार प्रदर्शन होगा। आभार प्रदर्शन के बाद धम्मपाल गाथा के बाद पहले जाहिर उपाध्याय नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं। शरीर को शुद्ध करता हूं सत्यता पूर्ण संवाद से, सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपने वाणी को शुद्ध करता हूँ, मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति स्मृति सुस्पष्ट सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ, मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिभ्यः श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नयनं विमोकं रूपं विलायति यथा इदं मे आयो तथा याति विनाशभावः घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनागन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवं धातो धातुगर्भे लङ्काय जम्बुद्वीपे विलसपुरवरे नागलोके चतुर्भे सर्वे बुधसबिम्बे सकलदसदिसे केशलोमादिधातुवन्दे सर्वे बुधं दशरथनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सर्वं सर्वठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदम्। उसके बाद हम नामों करेंगे। बहुदेवा मनुषा च मंगलानि चिन्तयो
आकङ्कमानसुधारं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवनाच कालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च उभे च कतपुण्यता अर्थसमापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसजं च सीपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिताचया वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुपठानम् उद्ददारससङ्गहो अनातुलार्चकं मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनुवर्जानिकं मारि एतं मङ्गलमुत्तमम् हरियति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च गम्येषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुषी च कतैर्युता कालेन धम्मसवनम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खम्पी च सोवचसता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्या च हर्यसच्चानदर्शनं निब्बालसच्क्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् ऊठसरोगधम्मेः चित्तं व्यसनकं पति अशोकविरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादिशानिकत्वानं सबतं अपराजिता सबन्तसोऽपि गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम्। हमने पूजा की है और उससे एक प्रकार से हमारे मन में बड़ा सकारात्मक भाव विकसित हुआ है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम हमारे जो जय उपाध्याय जी हैं उनका हम परिचय और स्वागत करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचारी नागकेतु जी जो आज के इस सेरेमनी को परफॉर्म करने वाले हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वो ज्येष्ठ ब्रह्मचारी जो 34 साल हो गए उनको इस आंदोलन में एक प्रकार से ब्रह्मचारी करके आचरण करके एक बहुत अच्छे अनुवादक है, बहुत अच्छे शिक्षक भी है। विशेष तौर पर मैं जब पहली बार उनको उत्तर भारत में देखा तो सब लोगों को पूछा तो बोले बुद्धायन की वजह से वे सभी के परिचित हैं। तो बुद्धायन का आज जो बुद्धायन जो चल रहा है
इस तौर पर भी हिंदी तो नहीं है, लेकिन मराठी में जो उद्यान चल रहा है, तो इसको चलाने का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रह्मचारी नागकेतु जी में है। विशेष तौर पर उनका भारत का तो अनुभव है, साथ ही साथ इंग्लैंड का भी काफी बड़ा अनुभव है, और वे काफी अभ्यास हुए ऐसे व्यक्तिमत्व है। और हमारे आंदोलन में विशेष तौर पर टीम में एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े अच्छे रत्न हैं, बड़ी अच्छी कल्पनाएं लाते हैं, बहुत नए एक प्रकार से नया कुछ करने का एक प्रकार से आइडियाज में लेके आते हैं। ऐसे हमारे जाहिर उपाध्याय आदरणीय ब्रह्मचारी नागकेतु जी हैं, उनका जो स्वागत है मैं ब्रह्मचारी मित्रोदय को यहाँ बुलाना चाहूंगा, निमंत्रित करना चाहूंगा कि वे उनका स्वागत करें। कर्मादित्य को भी बुला चाहूंगा, वे भी यहाँ पर आए स्टेज पर, और वे देहरादून से हैं, वे नागकेतु जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ देकर। अमुक सिद्धि जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। इसके बाद अभी मैं ब्रह्मचारी अमुक सिद्धि जी को सौंपता हूँ, जो इस कार्यक्रम में प्रवचन देने का अनुरोध करता हूँ उनसे कि वे अपने प्रवचन के लिए शुरुआत करें। ब्रह्मचारी अमुक सिद्धि, जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी रत्नसिद्धि जी। भाइयों बहनों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी धम्ममित्र सभी लोगों को जय भीम, नमः बुद्धाय। सही में मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ, कितना आनंदित हूँ। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी धम्ममित्र भाइयों और बहनों सभी को जय भीम, नमः बुद्धाय। और मैं भी इस आनंद बुद्ध विहार हस्तिनापुर में आप सब लोगों का तीर्थों की प्रतिबद्धता, जिसको हम कहेंगे दशशी ग्रहण समारंभ और ब्रह्मचारी दीक्षा कहेंगे, इसके लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रवचन ब्रह्मचारी अमुक सिद्धि जी ने बताया, और उन्होंने जो बात कही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समूचे शिक्षा के सार के रूप में हम स्वतंत्र समता और बंधुता को हम देख सकते हैं। और अभी मेरे सामने जो 9 भाई बैठे हैं, बहुत ही फ्रेश लग रही है यहाँ से मुझे। आप शायद उनको देख नहीं पाएंगे, जब वो स्टेज पे आएंगे तो आप उनको देखेंगे। तो ये अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि सामूहिक जीवन में भी स्वतंत्रता, समता और बंधुता को प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। जैसे रत्नसिद्धि जी ने कहा कि अलग अलग जगहों से, उत्तर भारत से, कई शहरों में से आए हैं, और न जाने कितने कई वर्षों से वे लगातार अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो 25, 27, 28 वर्षों से ज़्यादा भी, यानी समय से लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और संघ देखता है कि अभी वे ब्रह्मचारी के रूप में या जो परिणाम कारक शरणगमन के रूप में आगे आने के लिए समर्थ है, तो उनकी यहाँ हम जो दशशी ग्रहण की दीक्षा है वो हम करने जा रहे हैं। यह जो दीक्षा है यह पाली और हिंदी में, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और साथ ही इस दीक्षा में कई सारे प्रतीक हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कुछ प्रतीक यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं, तो जो लोग आज प्रतिबद्ध हो रहे, दीक्षित हो रहे, वे भी इन प्रतीकों का खोज करेंगे, और साथ ही जो हम लोग उपस्थित हैं वे भी इनकी जो सत्यता है, बौद्ध धर्म जो है केवल शब्दों से नहीं कहा जाता बल्कि रूपक और प्रतीकों से भी कहा जाता है। महाप्रकाश से हम अपने जीवन में प्रकाश निर्माण करके अपना जीवन अर्थपूर्ण और प्रज्ञा के आधार पर जीवित रहना चाहते हैं।
उसके पश्चात मैं बुलाऊंगा पुराने यशवंत सिंह जी। तीसरा जो प्रतीक हम अर्पण कर रहे हैं वह है अगरबत्ती। अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो हवा के दिशाओं में बहती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो शील गंध होता है, शील की खुशबू होती है, वह चारों दिशाओं में फैलती है। तो ये जो मेरे सामने 9 लोग बैठे हैं वह अपने जीवन में दशशीलों के लिए प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। उसके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा पुराने भीम सिंह जी। और साथ ही बुलाना चाहूंगा पुराने पूरणमल जी। काया वाचा और मन से जो शुद्धि है उसके प्रति ये गाथा कही है। और जैसे मैंने कहा कि इस विधि में कई सारे प्रतीक या चीजें हम हिंदी में और पाली में कहेंगे कि जो अपनी काया वाचा और मन से शुद्ध करने के बारे में, तो हमारे पीछे बोलेंगे। भगवान बुद्ध को प्रणाम करके मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूँ। पवित्र मंत्र का उच्चार करके मैं अपनी वाणी शुद्ध करता हूँ। शांति पूर्वक ध्यान भावना करके मैं अपना चित्त शुद्ध करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने काया, वाणी और मन से शुद्धि की। ताली रुकना नहीं चाहिए। पुराने भीम सिंह जी। पुराने बलदेव राज जी। पुराने पूरणमल जी। मेरे पास में है मेरे दोस्त, वे मोहम्मद सिंह हैं। वे अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, और विशेष तौर पर उन्हें वे आगे बढ़े। तो आज से वे बनते हैं धम्मचारी अक्षोभ्य मुनि। अक्षोभ्य मुनि, अक्षोभ्य का है, और ये आज से बनते हैं धम्मचारी शील नायक। ये आज से बनते हैं शील। ये है इसे हमारे दोस्त यशवंत सिंह जी है, जिसमें कुशलता की प्राप्ति की है, जिसने सिद्धि प्राप्ति की है। ऐसा व्यक्ति ये आज से बनते ब्रह्मचारी सुखु सिद्धि। बनते ब्रह्मचारी विशुद्ध चंद्र। ये मेरे पास के मित्र गोंडा से हैं, दिल्ली से। बड़े की शुरुआत से संपर्क में रहे, लेकिन मेरे संपर्क तो आज से वे बनते हैं ब्रह्मचारी अजीत बोधी। ये 5 मेरे मित्र हैं। धन्यवाद। भीम सिंह जी वो आज से बनते हैं ब्रह्मचारी ललित चंद्र। ललित चंद्र, ललित जो शब्द है
उसका अर्थ है मोहक, आकर्षक, शांत। वो कहते हैं कि शुद्धता के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए वे आज से ब्रह्मचारी बनते विशुद्ध नाम। धन्यवाद। संघ के प्रति तो उस तरह से बहुत वो स्थिर है, मानो पर्वत के जैसे है, और इसलिए आज से बनते हैं ब्रह्मचारी अचल कीर्ति। शुद्ध शक्ति है जिसका वैभव है और उसके लिए वो जाना जाता है। ऐसे भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्वबुधानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। हरि सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता ब्रह्मरो यावता बहुवासति यो जपन्ति सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति हरे धम्मदरो ओदि यो धम्मं न पश्यति नति मे शरणं बुद्धो मे शरणं वरते। जगह छोड़ दीजिए। चले जाओ चलो। स्वागत कार्यक्रम शुरू हो गया। इधर साइड में कहाँ है वो?